जी जी। एक सवाल ये बनता है कि ज्योतिषी ये आपकी नजर में विज्ञान है या कला है? क्लिष्ट विज्ञान है। क्लिष्ट विज्ञान, क्लिष्ट विज्ञान है। ये विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, जो विशेष ज्ञान है। हाँ। और ज्योतिष विज्ञान में अब सोचिए कि ये विज्ञान न होता तो सब कुछ इसी पे निर्भर कैसे रहता। एस्ट्रोनॉमी, ज्वार भाटा, पूरा आयुर्वेद नक्षत्रों पर है। चंद्रमा पर अभी जब चंद्रयान गया था 15 दिन 15 रात, 15 दिन का दिन 15 दिन की रात, अब जाके अभी निकला है। जब अभी भेजा था जो अभी हाँ, और हम लोग यहाँ कब से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कब से चल रहा, सोचिए आप। ठीक। तो ये विशिष्ट ज्ञान, इससे बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं भैया। और बताओ, युवाओं के लिए मैं पहला ऐसा ज्योतिषी था जो इस विज्ञान को आडंबर से बाहर ले आया। माला से, टीका से, रत्न रुद्राक्ष से बाहर लेकर के निकला। मैं पहला ज्योतिषी था। नहीं तो ज्योतिषी लोग जो है पैंट शर्ट पहनने में शर्म करते थे। जैसे उनका ज्ञान है कम हो जाएगा। जबकि अरे भाई, जैसे फिजिक्स का लेक्चरर है वैसे तुम भी लेक्चरर हो, उसमें क्या दिक्कत? प्रवक्ता हो भाई, ज्योतिष के प्रवक्ता हो। तो ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से आपको इस विधा को समझना है और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे युवाओं के लिए है, हमारी युवा शक्ति के समय को बचाने के लिए है। वो जान जाए कि किस क्षेत्र में उसका भविष्य है और भाग्य है। क्या बात है। जो ज्योतिष, जो गुरुजी जब आप बात करते हैं किसी से, तो चूंकि ऑब्वियसली पढ़ाया भी जा रहा है, चीजें भी सामने भी आ रही हैं। अभी महाकुंभ चल रहा है जहाँ पे जो है सनातन धर्म का पूरा जो है वो लगा हुआ है। अभी पिछले दिनों एक चर्चा थी, ये इसलिए मैं प्रश्न उठा रहा हूँ क्योंकि जो है अभी महाकुंभ चल रहा है। पिछले दिनों एक चर्चा थी जो वहां पे भगदड़ मची। कुछ लोगों का जो है वहां, मैं उस समय वहीं पे था, वहां पे थे आप उस समय। जी। उसके बाद से बयानबाजी बहुत सारी हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोल दिया कि भाई जो मरे उनको जो है स्वर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया। शंकराचार्य मुक्तेशानंद ने कहा कि जो है भाई ऐसा स्वर्ग चाहिए तो आइए, हम आप ही को जो है मोक्ष दिलवाते हैं। ये जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, क्या आपको लगता है कि वो जो लोग कह रहे हैं कि भाई वहां पे मरे स्वर्ग मिल गया, ये मोक्ष का कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से ये क्या है? मतलब ये है ऐसा कुछ? देखिए, इसमें दो उत्तर दूंगा मैं। एक तो ज्योतिष का एंगल लूंगा, जो हमारा मेन डोमेन है, और दूसरा जो हमारा सनातन और जो शास्त्र कहता है। ठीक है, दोनों डोमेन हम लेंगे। देखिए, गंगा तट पर मृत्यु तो दो मत नहीं कि महा परम सौभाग्य से ही मिलता है। आपको पता होगा कि हम लोग के यहाँ जब दाह संस्कार के बाद एक शब्द आता, फूला लेके जाते हैं हड्डी गंगा जी में। ठीक। तो वो फूला जो बोलते हैं, जो हड्डी अंतिम राख में से उठाते हैं, उठाया जाता है, गंगा में क्यों प्रवाहित करते हैं? इसीलिए कि मृतात्मा मुक्ति को प्राप्त करें। तो जो शास्त्री जी ने कहा, छोटे भाई हमारे हैं नीरेंद्र जी, उसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन अब उसका राजनीतिकरण करना, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। स्वयंभू शंकराचार्य जी के, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के, उनके देने दिलाने से नहीं होगा। कुंडली में द्वादश भाव जो होता है, ये मोक्ष का होता है। अच्छा, द्वादश भाव। लग्न हमारा तन है, तन का क्षय, प्रत्येक भाव से द्वादश भाव उसका व्यय भाव होता है, उसका क्षय भाव होता है। तो तन का क्षय द्वादश भाव है। तो वहां पर स्पष्ट रूप से दो ग्रहों के बैठने पर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा। एक नंबर पे केतु, दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति। अगर किसी भी जातक के जन्मांक में दोनों ग्रहों का संबंध द्वादश भाव या द्वादशेश से है, तो एन केन प्रकारेण वो उठकर वहां जाएगा, जिस प्रकार से मोक्ष के लिए शास्त्रीय विधान है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुँह आवत नाही। मरते समय प्रभु स्मरण हो तो व्यक्ति आवागमन से मुक्ति प्राप्त करता है। तो ऐसा शास्त्रीय विधान है। तो ये सबके बस का नहीं है, क्योंकि जब कहते हैं लोग कि जब प्राणांत होने वाला होता है, उस समय सारी माया ममता
व्याप्त हो जाती उस जीव के, और वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। कहता है कि हम अभी और रहें, नाती देखें, पोता देखें, ये करें, तो वो जाना नहीं चाहता। तो ये आपकी इस प्रश्न का उत्तर दोनों माध्यमों से मैंने दिया कि शास्त्री जी का जो कथन था, धीरेन्द्र जी का, वो बिल्कुल 16 आना सत्य है। शास्त्रीय कथन कहा उन्होंने, हालांकि जिस संदर्भ और जिस समय कहा वो थोड़ा अमानवीय लगा, बस इसे अमानवीय कहा जा सकता है, लेकिन गलत तो हम नहीं कह सकते। और ये वो तो खैर मीडिया में आ गए, लेकिन हम सब जो जिस कैंपस वगैरह में थे सब यही कह रहे थे कि चला मुक्ति पाए, मोक्ष पाए, या सब लोग कह रहे थे। तो उनका मीडिया में आ गया, बाकी हम सब लोग नॉर्मल। एक चीज आप बहुत बोलते हैं गुरुजी कि आपको जब भी समय मिले आशीर्वाद छीनना चाहिए। तो ये आशीर्वाद कितना महत्व रखता है किसी व्यक्ति को बड़ा बनाने में, या उसके जीवन को आसान, उसके रास्तों को आसान करने में? देखिए, इसमें मतलब आशीर्वाद हर कोई पाएगा नहीं, है ना। आशीर्वाद तो है नहीं कि यहाँ पिस्टल लगा के दे रहे आशीर्वाद दे। ठीक बात है, आपको हो ही नहीं सकता। तो लेकिन आजकल जो यहाँ खोज के चल रहे होते हैं, चुना दिखावा वाला है। अच्छा, वो सच्चाई नहीं है। जिस आशीर्वाद की बात हम कर रहे हैं, आपने भी एक प्रश्न किया था कि भाग्य क्या बदला जा सकता है, यहां से उसको मैं कनेक्ट करूंगा। आशीर्वाद से भाग्य बदल जाता है। दृष्टांत आता है शास्त्र में कि मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे, शास्त्र में दृष्टांत है। और जब जन्म पाए तो उनके पिता, नाम विस्मृत हो रहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने देखा तो त्रिकालदर्शी थे, मस्तक देखते ही समझ में आ गया। तो देवर्षि से पूछे कि भाई इसका, वो देवर्षि तो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, नारद जी, तो उनसे प्रश्न किया कि भाई बताइए, तो पुत्र हमारा अल्पायु में है, तो कहे इसको आशीर्वाद दिलवाइए। तो एक जगह उनको कहा गया कि भाई यहाँ बैठ करके जो भी आए जाए साष्टांग तुरंत। तो अब जो भी आता जाता था, बालक थे ये, अपना पैर में अपना लेट जाए अपना। तो वहां से जब ये जो अपने सनत कुमार वगैरह ऋषि जब गुजरे, तो उनके भी अब अनायास मुंह से सतायु भाव निकल गया। तो छोड़बे ना करे पैर में, तो फिर कह रहे उठो बालक उठो, आशीर्वाद है, 100 साल जियो। जब उठे तो मस्तक देखते ही अवाक, लेकिन वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। अब वाणी कैसे जाएगी? तो प्रसंग आता है कि सभा लगी स्वर्ग में, और उनके 100 वर्ष जो थे, वो जो जीवन था उनका कुछ दिनों का, उसको स्वर्ग लोक के वर्षों में कन्वर्ट किया गया। तो दोनों की बात रह गई और वो अमर हो गए। तो ये आशीर्वाद की महिमा का दृष्टांत हमने बताया, लेकिन हर किसी के बस में नहीं है। ये भी भाग्य से मिलता है, ये भी भाग्य से मिलता है। किसी के आने पर कुर्सी से खड़ा हो जाना ये आसान काम नहीं है। देखने में आसान लगता है, किसी के चरणों को छू करके मस्तक से लगाना, वो खोसने वालों का तो घुटना छुआ जाता है। ठीक बात, लेकिन चरण रज जो होता है वो बड़ा मतलब कठिन है, वो आसान नहीं है। तो आशीर्वाद अगर किसी के अंदर लेने की कला आ गई, तो शास्त्र एक और श्लोक आता है सुभाषितानि में, अभिवादन शीलस्य नित्य विद्धोप से विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन सबसे पहला शब्द आया, अभिवादन करने वाले का, अभिवादन शीलवान जो चरित्रवान है, और नित्य वृद्धों की सेवा करना। तो ये आशीर्वाद की जो स्लैब है, ये हर किसी के बस का नहीं, लेकिन हर युवा से हम आग्रह करते हैं कि अपने माता पिता का तो चरण छूने की आदत उसको, गुड मॉर्निंग डैड, हेलो डैड, अभी कहाँ से चल पाएगा। ठीक बात है, इससे आशीर्वाद नहीं मिलेगा।